आवाज मत करो। पहले तो मैं यहाँ के पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत जागरूक हैं, लगनशील हैं। मैं झांझा भी गया हूँ, मैंने जो छापे मारे या पकड़ की है, मैं इतनी तादाद में उपखंड स्तर पर पत्रकार नहीं पहुंचे जो यहाँ अपने जो पहुंचे हैं। और पांच कंपनियों को करीबन अपन ने देख लिया, जो आप भी साथ थे। पहले जहां गए थे वहां कोई बोर्ड ही लगा हुआ नहीं था। बोर्ड लगा हुआ नहीं तो जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ। और वहां पर कट्टे पे नाम था स्वान्स। कट्टे पर नाम था स्वान्स ग्रीन एग्रीटेक। और दूसरा नाम दूसरे का सर चीता। और वो तैयार हो रहा था अहमदाबाद, जो उस पर प्रिंट है, मैन्युफैक्चर इन अहमदाबाद। और वो मैन्युफैक्चर हो रहा है सांचौर में। तो यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक ऐसा मटेरियल जो किसानों ने वहां देखा, किसान संघ के लोग भी थे और दूसरे किसान भी थे, जो नकली है पूरी तरह से। तो उसको हमने हमारे अधिकारियों को कह दिया सैंपल लें और उसको सील करें। और सैंपल की जांच आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। दूसरा फिर पकड़ा था, उस पे भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, दिनेश एग्रो सेंटर। दिनेश एग्रो सेंटर के अजीब बात मिली कि वहां जो यूरिया खाद था वो पर्याप्त मात्रा में था, करीबन 30,000 मेट्रिक टन। 30,000 मेट्रिक टन था, कुछ पिसा हुआ था। 30,000 मेट्रिक टन, और उसमें से कुछ पिसा हुआ था। फिर उसी के एक दूसरे प्लांट पर अपन पहुंचे, जहां करीबन 20,000 मेट्रिक टन यूरिया था। और वहां जो पीला कलर है यूरिया के बैग के, उसकी जगह सफेद अनप्रिंटेड बैग्स में वो डाला जा रहा था यूरिया। और उस यूरिया का डाइवर्जन होता है, क्योंकि अगर यहाँ हमारी जो चेक पोस्ट लगी हुई सीमा पर, वो चेक पोस्ट उनको देखेंगी तो पकड़े जाएंगे। इसलिए प्लेन सफेद बैग में उनको ले जाते हैं पीस के, और वो इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादातर उसको लेते हैं काम में। और पशु आहार में भी उसको डाल के बताएं। और पशु आहार में जो पशु है वो 2-3 साल तो खूब दूध देता है, लेकिन उसके बाद बांझ हो जाता है। आहार में यूरिया को डालने के कारण 2-3 साल अच्छा दूध देता है, उसके बाद वो बांझ हो जाता है। तो उसका जो अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर आ गए हैं, तो उसको भी वो, अब ये जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरिया हम दे रहे हैं, लेकिन ये किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है तो महंगा पहुंच रहा है। और ये इंडस्ट्रियल यूज में, पशु आहार में, और अपने डेप में, रेजिन्स में, प्लाईवुड में, पशु आहार में, ऐसे में ये इसको डाइवर्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको अगर लेना पड़ता है तो बैग मिलेगा 2500 का, 2500 का, बिना सब्सिडी 2500 का। और यहाँ किसान को उसको देने का 288 रुपये, 266 रुपये 50 पैसे। ये बीच की जो सब्सिडी है ये किसान की है। तो आप लगा लो 250 से 2600, कितने 2400 रुपये, करीबन 2350 रुपये किसान का बिचौलिए खा रहे हैं, सब्सिडी जो भारत सरकार दे रही है किसान के लिए। तो उसमें जो पीस के देने वाले हैं
हो सकता है वो जिन इंडस्ट्रीज को देते हैं 50-50 कर लेते होंगे, ताकि इंडस्ट्रीज वाले को 2500 रुपये में यूरिया नहीं खरीदने पड़े, उनको 500, 600, 700 रुपये में 1000 रुपये यूरिया का बेचते हैं पड़े। इंडस्ट्री को। हाँ 1000 रुपये का बैग बेचते हैं इंडस्ट्री वालों को। अरे हाँ, ये जैसा कह रहे हैं, इनको जानकारी है। यहाँ का बैग जो किसान को 267 में मिलता है, उसको इंडस्ट्रीज में वो पाउडर बना के 1000 में बेच देते हैं। तो उसका 1500 बच गया इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इसको 1000 आ गया। तो इस ढंग से किसान की सब्सिडी खा रहे हैं। और चौथा प्लांट कौन सा था? चौथा सर वो आसा पहाड़पुरा की तरफ था एक, हाँ वो तो कोई केमिकल का प्लांट था और वो भाग गए थे साफ सूफ करके पानी से। हाँ, वो केमिकल का प्लांट था, वो भी हमारे अंडर आता है। हमारा एडिशनल डायरेक्टर देखेंगे। वहाँ इसके और- डीएपी के खाली कट्टे मिले थे। ये हाँ, वो डीएपी के भी खाली कट्टे मिले थे। मेरा कहने का मतलब ये है, फिर यहाँ किसान कुछ मिले थे, वो कह रहे थे यहाँ हमको 20 घटिया दिया जा रहा है। 20 घटिया दिया साहब। हाँ, खड़े हैं। साहब रायड़ा हमारा 1 किलो का 60 रुपये बिकता है। अब रह गया। एक रायड़ा किलो का 60 रुपये बिकता है, और ये ले रहे 1150 रुपये। कहाँ 1150? ये किसान रायड़ा तैयार करेगा तो 60 रुपये किलो में बेचेगा। हाँ, उनको वही रायड़ा जो थैलियों में बना के बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिख के 1150 में देते हैं। तो यूं किसान को लूटा जा रहा है। और बाजरी हमारे जीरा से साहब 150 में खरीदते लेते हैं। यही बाजरी का 20 की बाजरी 2000 700 रुपये। बेचते हैं किलो जीरा, वही जीरा। 20 की बाजरी 700 रुपये। हाँ, 20 700 जीरा रुपये। बिकते हैं। जीरा 2000 रुपये किलो 150 में खरीद के, वही जीरा। वो बिकता है, किसान का तैयार हो जाता है। हाँ, तो 2,500 में 2000 किलो ऐसे साहब लूट रहे किलो किसान में हमारे। बेचता है। बीज मिलता है। अब बीज को हम देखें, अब बीज वाले बीज सर को हम सब भाग पकड़ेंगे। गए साहब, इतने बाजार में बाग थे। में ढूंढ लेंगे। मैं यहीं रहूंगा, जाने वाला नहीं। तो साहब यहीं रहोगे। उनको ढूंढेंगे, उनको लाएंगे, न किसी को बिल देते पकड़ हैं। के। सब- हाँ, ये और जीएसटी की चोरी लंबी हो पूरी। हाँ, सब छोड़ बिल किसान को देते हैं। सालाना 100 करोड़ की जीएसटी सरकार के चूना लगा रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं। सालाना 100 करोड़ का चूना अकेले ये 600 अकेले में, सांचौर इससे भी ज्यादा। ये तो नॉर्मल है सर। में चूना लग रहा है। हाँ, तो अभी हम बीज की फैक्ट्री भी देखेंगे, और अगल बगल के सभी जिलों में हम कोशिश करेंगे कि किसान के साथ इस ढंग की खिलवाड़ नहीं हो कि उसको नकली बीज मिले, नकली खाद मिले, पेस्टिसाइड भी घटिया मिले, और जो किसान को भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडियों को बिचौलिए लूट के ले जाए। सब हमको खजूर के पौधे दिए अतुल कंपनी हाँ, ने, हाँ। और बिल्कुल 50% उपदिन निकले। 50%। इतना दिन तो केस लगाया, कुछ हुआ नहीं, और खेत में पड़े हमने काट के रखे, पर वो पेड़ पड़े। 50% तो अच्छे हुए, 50 फरी हुए, 35 खजूर रुपए। भी मेरे ही पास है। तो साहब अतुल कंपनी ने हमको ये नेकॉफ एक कंपनी है, और ये अतुल कंपनी बता रहे हैं, जैसलमेर में बड़ा फार्म है। इनको जो है ना, बीज का खजूर दिया है। खजूर मिलना चाहिए टिश्यू कल्चर का, और इनके सारे पेड़ खराब हो गए। कंडीशन कुछ लगा ही नहीं, 50% लगा ही नहीं। कंडीशन ये है हाँ। कि किसान का वो पेड़ बदलेंगे, यानी टिश्यू कल्चर का देंगे, और उसको जो नुकसान हुआ है 800 रुपये प्रति वर्ष भी देंगे। यही है ना? जी जी सर। तो हमने निर्णय कर लिया है, अभी मैंने एसए साहब को बोर्ड कर लिया कि उस कंपनी का हमने 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया है। तो उसमें से हम किसानों को पैसा देंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि